बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपसे शेयर करेंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है गोश्त का अचार, मज़ेदार सा चटपटा सा। तो आइए जानते हैं कैसे बनेगा ये गोश्त का अचार। तो गोश्त का अचार बनाने के लिए हमने आधा किलो मटन ले लिया है और अच्छे से हमने इसको धो लिया है। और ये हमने साबुत अदरक लहसुन लिया है, 10-12 लहसुन के जवे हैं और 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का, इसे हमने लंबाई में काट लिया। हल्दी लेंगे हम 1 टीस्पून और इसको हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे गोश्त गलाते वक्त और हाफ़ टी स्पून हम बाद में डालेंगे। और 1 टीस्पून हमें नमक चाहिए और सौंफ हमने ली है हाफ़ टी स्पून, साबुत काली मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, राई दाना चाहिए हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ही हम देंगे खुश्क धनिया, साबुत धनिया, और ज़ीरा चाहिए हमें साबुत हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून हमने ले ली है कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 कप चाहिए हमें सरसों का तेल। हाफ़ टी स्पून हम कलौंजी लेंगे। 4-5 साबुत लाल मिर्च लेंगे। मेथी दाना लेंगे हम हाफ़ टी स्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम गोश्त की बोटियों को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये मटन हमने लिया, आप बीफ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बोटियों को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस साइज़ का हम कर लेंगे सब पीसेस को। ये देखिए, ये साइज़ करना है, ठीक है। सब पीसेस को इसी साइज़ में हम काट लेंगे। उसके पीसेस को हमने छोटा कर लिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और हाफ़ हम बाद में डालेंगे, ठीक है। और अब इसको हाथ की मदद से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। जी, तो अच्छी तरह से हमने नमक और हल्दी गोश्त को लगा लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं और प्रेशर कुकर में हम गोश्त को गलाएंगे। तो चलते हैं, इसको कुक करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में गोश्त डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने और अब हम इसमें पानी शामिल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और प्रेशर कुकर का कवर लगा देते हैं और बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको वेट लगवाएंगे। इसमें हम बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करेंगे। और अब हम इसको ढक्कन लगा देते हैं। तो इसको अब हम 10 मिनट वेट लगवाएंगे और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला। और लो फ्लेम पर हम गोश्त को गलाएंगे। बहुत ज़्यादा अपने गोश्त को नहीं गलाना, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और अब हम इसका ढक्कन उतार लेते हैं। इसकी स्टील को हमने निकाल लिया है। देखिए, बहुत अच्छा गोश्त देखिए गला है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गलाना नहीं है, नरम नहीं करना इसको। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये देखें, बहुत ही अच्छा देखिए गला है। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। तो यखनी नहीं बची, ये देखें, पानी इसमें बाकी नहीं रहा। अगर आपका पानी बाकी रह जाए तो आप इसको सुखा सकते हैं। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। जी, तो हम इसको पैन में निकाल लेते हैं। पैन में हमने निकाल लिया इसको और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सरसों का ऑयल शामिल कर देंगे। ये डाल देंगे
गोश्त को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाया, बहुत अच्छा गला। ये देखें, इस तरह से आपने इस तरह से होना चाहिए। ठीक है जी, गोश्त हमारा फ्राई हो रहा है। जी तो जनाब, हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है गोश्त को। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसको अब हम 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे, अदरक लहसुन ताकि फ्राई हो जाए। बहुत अच्छी रेसिपी है अचार की। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। मैंने बोनलेस मटन लिया है। देखिए, ये साइज़ होना चाहिए। ये देखिए, ये पीसेस किस साइज़ के होने चाहिए गोश्त के। जी तो हमने फ्राई कर लिया अदरक लहसुन को। अदरक लहसुन के साथ हमने गोश्त को भी फ्राई कर लिया अच्छी तरह से। अब इसमें डाल देंगे हम ये साबुत लाल मिर्च, मिक्स करेंगे थोड़ा सा। और अब हम इसमें डाल देंगे जी जनाब ये सौंफ डाल दी। अब डालेंगे इसमें राई दाना, मेथी दाना जाएगा, साबुत काली मिर्च जाएगी। बहुत अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है। और साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें कलौंजी और डालेंगे इसमें साबुत ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और शामिल कर देंगे इसमें ये साबुत खुश्क धनिया, और साथ ही चले जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और शामिल कर देंगे इसमें हम हल्दी पाउडर। मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, ये देखें। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जनाब ये जो है गार्लिक और जिंजर, ये शामिल कर देंगे। और जब तक ये अदरक लहसुन फ्राई नहीं होता हम इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर। ठीक है जी, लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है ताकि मसाले जो हैं वो ना जलें। बहुत अच्छी खुशबू आई है, बहुत ही मज़े का ये गोश्त का अचार हमारा तैयार हो गया है। तो इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करते हैं ताकि अदरक लहसुन जो है वो फ्राई हो जाए अच्छे से। 2 से 3 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें लेमन जूस शामिल कर देते हैं ताकि जो हमारा अचार है वो ख़राब ना हो। बहुत अच्छा, बहुत ही मज़े का लग रहा है, मुँह में पानी आ रहा है। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। हेल्दी अचार सेहत के लिए बहुत अच्छा। आप इसे हफ्ता 2 हफ्ता आसानी से रख सकते हैं फ्रिज में और एंजॉय कर सकते हैं। आप कोई रोटी के साथ वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। तो लेमन जूस डालकर इसको 2 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे हल्की फ्लेम पर। तो 2 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पर इसको पका लिया है। ये बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है अचार, गोश्त का अचार। घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जी तो जनाब तैयार हो गया, फ्लेम को करते हैं हम ऑफ। और अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी तो हमारी आज की रेसिपी मज़ेदार सी चटपटी सी तैयार हो चुकी है, गोश्त का अचार। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये तेल जो है
आपने इसमें डालना सरसों का तेल, ताकि ये जो अचार है इसमें डूबा रहे और ख़राब ना हो, 1-2 हफ्ता चल जाएगा। ठीक है जनाब, तो इस तरह से आपने इसको डुबो देना है अचार को इसमें, और फ्रिज में आपने इसको रखना है। और आप रोटी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। तो आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।